पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। सातवें भाग में हमने जाना कि सर्वोत्तम भक्ति किसे कहते हैं। आठवें भाग में हमने पढ़ा कि आसक्ति का त्याग हमें क्यों करना चाहिए और भक्ति के लिए किस तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है। नवें भाग में हमने समझा कि भक्ति द्वारा किसे परम पद की प्राप्ति हुई है। 10वें भाग में हमने जाना कि कर्म योग और योग का क्या फल है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। 11वें भाग में हमने जाना भक्त को भक्ति में किस दुर्लभ आनंद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी नहीं प्राप्त होती, तथा ज्ञान योग और भक्ति योग के लक्षण क्या हैं। 12वें भाग में हमने पढ़ा कि भक्ति एक है पर उसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। 13वें भाग में हमने भक्तों के भाव के बारे में जाना। अब आगे श्लोक संख्या 22 और 23। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति भागवते स्कंधे सप्तमे प्रोक्तवांसुधिः प्रह्लादः साधनम भक्तेर्हिरण्यकशिपुं प्रति। अर्थात श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु से 9 प्रकार की भक्ति बताई जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। वह निम्न प्रकार की है: भगवान की महिमा का श्रवण, भजन, स्मरण, सेवा, अर्चना, वंदना, दास्य भाव रखना, उनके प्रति मित्र भाव रखना और अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित कर देना। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी में तो भक्ति के जन्मजात संस्कार थे। वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजे गए। जब छुट्टियों में घर आए तो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा कि गुरुकुल में उन्होंने क्या सीखा। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि मैंने यह सीखा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया क्योंकि वे तो यह चाहते थे कि सब उनकी पूजा करें और अब उनका बेटा ही भगवान विष्णु की सेवा की बात कर रहा है। शुद्ध अंतःकरण संपन्न प्रहलाद जी ने अपने पिता को जिस नवधा भक्ति की बात बताई वह सब अब आप सुनिए। पहली, श्रवण। यह बात बिल्कुल सिद्ध है कि हमें अपने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मुख्यतः श्रवण द्वारा ही हुआ है। फिर जो जो हम श्रवण करते हैं त्यों त्यों हमारा मन भी बनता जाता है और क्रमशः हमारी वृत्ति भी बदल जाती है। तो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले श्रवण ही करना चाहिए।
तो श्रवण के लिए सबसे उत्तम जगह है सत्संग, जहाँ भगवान की महिमा की, उनके निर्गुण सगुण रूप की, उनकी सगुण लीलाओं की, रूप माधुर्य की, नाम महिमा की चर्चा होती है और हमें यह सब सुनने का सुयोग मिलता है। विभीषण ने भी तो भगवान से यही कहा था कि हे प्रभु, आपका सुयश श्रवण करते ही मैं आपके पास चला आया हूँ। दूसरा है कीर्तनम, अर्थात भगवान की महिमा का कीर्तन करो। यह प्रारंभिक साधना की अवस्था होती है। तीसरी स्मरणम, मन में भगवान के नाम रूप का स्मरण करना चाहिए, उनकी लीलाओं के वर्णन और उनकी कथा द्वारा स्मरण करना चाहिए। चौथा पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। पांचवा अर्चनम, भगवान के रूप की पूजा करनी चाहिए। छठी वंदनम, उनको प्रणाम करना चाहिए। सातवीं दास्यम, दास भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। आठवीं सख्यम, उनके साथ मित्रता का भाव रखना चाहिए। यदि उनके साथ आप दास भाव भी रखेंगे तो भी वह आपको अपना मित्र बना लेंगे। उदाहरण के लिए सुग्रीव व विभीषण भगवान के पास दास्य भाव से गए थे, परंतु भगवान ने उन्हें अपना सखा ही बना लिया। नौवां आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना। तो इस प्रकार शुरुआत सत्संग से हुई, जहाँ भगवत कथा का श्रवण किया गया, फिर अपनी वाणी से कीर्तन भजन किया, ज्ञानेंद्रियों से श्रवण साधना, कर्मेंद्रियों से भी भगवान की सेवा की और पुनः मन से सख्य भाव या दास्य भाव भगवान के प्रति रखा। अंततः पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भक्ति की जाती है, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। अब भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए ऐसे सर्वव्यापी ईश्वर की पूजा हम समस्त जगत में करते हैं। जैसे सूर्य में, अग्नि में और जल में हम भगवान को देखते हैं। हमारे लिए अतिथि भी भगवान का ही रूप होते हैं। अर्चना का सरल अर्थ तो हो गया मूर्ति की पूजा करना, किंतु उसका व्यापक अर्थ होता है कि यह संपूर्ण विश्व भगवान का ही रूप है, इसलिए उनकी पूजा करने का अर्थ होता है संपूर्ण जगत की पूजा करना। इसी प्रकार वंदना भी केवल मूर्ति की नहीं, पूरी सृष्टि को भगवान समझकर प्रणाम करना चाहिए। जैसा कि संत तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कीर्तन का अर्थ हारमोनियम तबला लेकर भजन करना नहीं होता। कीर्तन का वास्तविक अर्थ है सर्वत्र भगवान का यश देखना और उनकी उस कीर्ति को अपने जीवन में प्रकट करना। जब भगवान का स्वभाव इतना प्रेम युक्त है तो हमारा स्वभाव द्वेष युक्त तो नहीं होना चाहिए। भगवान तो करुणा निधान है और हम क्रूर बन जाते हैं, यह कहाँ तक उचित है। आत्मनिवेदन का एक अर्थ तो यह है कि ज्ञान की दृष्टि से भगवान के साथ अपना एकत्व अनुभव करना, इस प्रकार अपने जीव भाव को समाप्त कर देना और फिर अपने आप को ब्रह्म जानना। आत्मनिवेदन का दूसरा अर्थ होता है अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा न रखना, भगवान की इच्छा को प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करना और यथालाभ में संतुष्ट रहना। दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी विद्यमान परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य पालन करना, किंतु अपने स्वयं का कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन। प्रहलाद का आत्मनिवेदन बड़ा गहरा था। पर्वत से फेंके जाने पर भी वे डरे नहीं, उनका मन शांत रहा। उनको न तो हिरण्यकश्यप पर क्रोध आया, न ही भगवान पर।
हम लोग तो 4 दिन जप करते हैं, वह भी चंचल मन से, और चाहते हैं कि भगवान फौरन मिल जाए। स्वामी राम तीर्थ जी एक बार चलते चलते गड्ढे में गिर गए, तो वे खुशी से कहने लगे कि चलो, गड्ढे में गिरने का आनंद तो ले लिया। भगवान रमन महर्षि को कैंसर हो गया था, पर वे उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था। जब उनसे लोगों ने कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, उनसे कहिए ना कि आपका कैंसर ठीक कर दें, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि गला ठीक करने के लिए मैंने माँ की पूजा थोड़े ही ना की है। जिन लोगों की आसक्ति देह में है, उनको उपर्युक्त बातें समझ में नहीं आएंगी। लोगों के प्रश्न भी बड़े विचित्र होते हैं। वे पूछते हैं, संत महात्मा को ऐसे रोग कैसे हुए? परंतु यह प्रश्न कोई नहीं करता कि इतनी गंभीर बीमारी में भी उनका ध्यान भगवान में कैसे लगा रहता था। ये महापुरुष तो अपने आचरण से ही यही सिखाना चाहते थे कि तुम शरीर नहीं हो, देह भाव से ऊपर उठो और भगवान में अपना मन लगाओ। हमारे गुरुदेव को भी शारीरिक कष्ट बहुत था, किंतु उनके चेहरे से ऐसा कभी प्रतीत भी नहीं होता था। वे किसी से अपने शारीरिक कष्ट के बारे में कहते भी नहीं थे। देह भाव से ऊंचा उठना ही आत्मनिवेदन कहलाता है। ज्ञान की दृष्टि से यह आत्मस्वरूप में स्थिति है, भक्ति की दृष्टि से यह पूर्ण शरणागति है। पाद सेवनम का अर्थ है भगवान के अथवा गुरु के चरण कमल की सेवा करना। तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भक्ति को बढ़ाने के जितने भी साधन हैं, उनमें सबसे बड़ा है सत्संग। सत्संग से ही पता चलता है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव कैसा है और उनकी महिमा क्या है। कहा भी गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। अगले श्लोक में हम सत्संग के बारे में और भी समझेंगे।